हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। तो आज हम टॉप एनआईटीज़ में से एक एनआईटी वारंगल, जो कि आप जान रहे होंगे, उसका रिव्यू करेंगे। तो इस रिव्यू करने के लिए हमारे साथ में मिस्टर पवन वारंगल, टाइटल सही बोले ना अच्छा कट कर देंगे। हमारे साथ में मिस्टर पवन कुमार, ठीक है, वो फैंसी टाइटल था इसी तरह से। हेलो। तो ये मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं, यहाँ से एमटेक कर रहे हैं। ये इनका फाइनल ईयर है। बेचारे लॉकडाउन के मारे हैं, इसीलिए थोड़ा डिले हो गया है कोर्स कंप्लीट होने में। सब कोई पीड़ित है लॉकडाउन से। तो ऐसे ये इनका 2 साल हो चुका है, ये इनका फाइनल ईयर है और बस अब खत्म होने ही वाला है इनका कोर्स। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, क्योंकि ऐसे आप दूसरे वीडियोस में आप ऊपर से रिव्यू देख लेते होंगे, पर इस वीडियो में कई सारी आंखें देखे चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो आइए एडमिशन से शुरू करते हैं। तो जैसा मुझे पता है कि आपको पहले आईआईटी गुवाहाटी अलॉट हुआ था, पर फिर उसके बाद आपने एनआईटी वारंगल को प्रेफर किया, तो ऐसा क्यों? देखिए, आईआईटी गुवाहाटी मुझे पहले अलॉट हुआ था, तो उसमें मैं एमटेक के लिए गया था। तो मुझे वहाँ पर जियोटेक मिल रहा था, बट मुझे स्ट्रक्चर चाहिए था। रादर देन ये था कि एनआईटी वारंगल का प्लेसमेंट वाइज बहुत बढ़िया है। तो गुवाहाटी के हिसाब से जो है प्लेसमेंट यहाँ बहुत बढ़िया है। दूसरी बात, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी बहुत बढ़िया रहा था। और ये सब जानने के बाद मैंने वो किया कि भाई मुझे एनआईटी वारंगल ही जाना है। तो ऐसा नहीं है कि आईआईटी गुवाहाटी बुरा है, बट आईआईटी गुवाहाटी की अपेक्षा मुझे एनआईटी वारंगल मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर चाहिए था जो कि टॉप ब्रांच है उसमें, और प्लेसमेंट वाइज भी बहुत बढ़िया है वहाँ, तो इसलिए मैंने उसको चुना। तो आप जैसे कॉलेज में जब आपने इंटर किया, तो शुरुआत के मंथ्स में जब पहले गए तो कुछ दिन आपने बिताया, तो क्या इम्प्रेशन बना आपके ब्रेन में उस कॉलेज के बारे में? स्टार्टिंग में गया, चूँकि मैं नॉर्थ का रहने वाला हूँ, तो जब मैं साउथ में वहाँ गया तो बहुत सी चीज़ों को लेकर डिस्कम्फर्ट थोड़ा बहुत हुआ। जैसे कि लैंग्वेज को लेकर ज़्यादा इशू हुआ, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा साउथ में कभी रहा नहीं, और अचानक हिंदी से आप जब साउथ जाते हैं तो हर कोई इंग्लिश नहीं समझ पाता। तो लोकल मार्केट में या कई बार अपने कॉलेज कैंपस में भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट मार्केट जो लगते हैं, तो वहाँ पर भी इस चीज़ को प्रॉब्लम फेस किया मैंने, बट रहते रहते फिर यूज टू हो गया इस चीज़ में। तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज को लेकर इशू रहेगा। तो आप साउथ बोलना सीख गए या फिर वेंडर लोग हिंदी बोलना सीख गया? ये दोनों तरफ से 50-50 हुआ है। तो जैसा कि आपने 2 साल लगभग बिता चुके हैं आप इस कॉलेज में, जाए तो कौन से ऐसे टॉप 3 चीज़ें हैं जो इस कॉलेज के बारे में आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं? देखिए, पहला तो मुझे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और लोकेशन भी ऐसा है कि मतलब मिडिल ऑफ द टाउन की। आप एक हाईटेक सिटी हैदराबाद के बारे में आपने सुना होगा, तो वो भी वहाँ से काफ़ी पास पड़ता है। तो लोकेशन उसका बहुत बढ़िया है, और आपको वहाँ पर ब्यूटी के हिसाब से अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएगी, जैसे रामप्पा टेम्पल वगैरह। तो एक टूरिस्ट प्लेस के बीच में वो लाइक करता है आपका। और बाकी इसका रैंकिंग वैंकिंग और पढ़ाई वगैरह भी बहुत सही है। तो ये सब ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट की। वहाँ जाने के बाद मुझे लगा कि मैं सही जगह आया हूँ। इसीलिए तो टॉप एनआईटीज़ में आता है। तो और एक अगला क्वेरीज जो लड़कों को बहुत ज़्यादा रहता है कि हॉस्टल, क्योंकि कैंपस में तो चलिए भाई 4 साल तो रहना है, पर एक पर्टिकुलर टाइम ही सुबह से लेकर के दोपहर तक ही वो एकेडमिक बिल्डिंग में बिताते होंगे, पर मैक्सिमम टाइम तो वो हॉस्टल में और फिर खाना खाने समय मेस में रहना पड़ता है उन्हें। तो हॉस्टल और मेस फैसिलिटी कैसा लगा आपको वहाँ का? देखिए, हॉस्टल जैसे है कि हम लोग में बीटेक का अलग हॉस्टल है, एमटेक का अलग हॉस्टल है। तो जनरली बीटेक के फर्स्ट ईयर जो है वो एमटेक में ही एकोमोडेट करवाए जाते हैं, क्योंकि बीटेक के फर्स्ट ईयर जो है वो एमटेक हॉस्टल में भी एकोमोडेट करवाए जाते हैं। वो थोड़ा रैगिंग वैगिंग का इशू रहता है, वो माइनर सा, वो ऐसा नहीं है कि रहते हैं। तो इस वजह से उनको रखा जाता है साथ। अब जहाँ तक हॉस्टल की बात रही, तो हम लोग का हॉस्टल जो है वो कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्टल में आता है। तो एकोमोडेशन बहुत बढ़िया है वहाँ का। आपको फर्स्ट ईयर में जो है वो जनरली 2 सीटर होता है एक रूम में, मतलब 2 अलाउ रहते हैं बेड। बट सेकेंड ईयर में जाने के बाद जो होता है आपको सिंगल सीटर अलाउ हो जाता है। तो पूरी तरह से बीटेक एमटेक दोनों में। तो सेकेंड ईयर से आपको सिंगल सीटर अलाउ हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में आप डबल सीटर में रहते हैं। और मेस क्वालिटी कैसा है? मेस क्वालिटी बढ़िया रहता है, मतलब हर दिन जो होता है, पूरे 7 दिन जो होते हैं सप्ताह के, तो हर दिन आपका ब्रेकफास्ट और लंच अलग अलग होता है। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत ये हो सकता है, क्योंकि मैं नॉर्थ का हूँ, तो मुझे वहाँ जाने के बाद टेस्ट में थोड़ा इशू आता है। जनरली वो साउथ इंक्लाइन ज़्यादा होते हैं, बेशक बनाएंगे वो नॉर्थ का डिश, बस उसमें साउथ का फ्लेवर आता है। तो थोड़ा ये इशू आप फेस कर सकते हैं। हाँ, ये इन्होंने मुझे बताया कि नॉर्थ का भी डिश रहेगा तो थोड़ा बहुत साउथ का टच मिल जाता है उसमें, है ना?
अच्छा, और जैसे आपने ये बताया कि रैगिंग के लिए एक प्रेफरेंस दिया गया कि फर्स्ट ईयर वालों को एमटेक के साथ रखा जाए, तो ऐसा कोई क्या बड़ा इशू देखा जाता है रैगिंग का कॉलेज में? नहीं, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं। जनरली उसमें क्या है कि ग्राउंड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर, सेवन्थ फ्लोर पे वाटर पॉइंट है। तो जनरली क्या होता था कि अब मान ले बीटेक के स्टूडेंट गए तो वो ले रहे हैं, साथ में कोई बीटेक फाइनल ईयर का या सेकंड ईयर का है, तो थोड़ा उसमें झड़प हो जाती है। तो क्योंकि वहाँ पर सुपेरिटी दिखाने के लिए कई बार दबाए जाते हैं चीज़ों को, तो बातें बढ़ जाती थी। इसीलिए उनको ये किया गया कि भाई मैच्योरिटी के हिसाब से उनको एमटेक के साथ रखा गया कि भाई इतने मैच्योर इनफ होते हैं एमटेक कि समझ जाएँ कि हाँ जूनियर के साथ कैसे ट्रीट करना है, ये चीज़। तो फैमिलियर बनाने के लिए इन्वायरमेंट को उनको एमटेक के साथ रखा जाता है। बाकी ऐसा कोई रैगिंग का इशू नहीं है कॉलेज में, पूरा रैगिंग फ्री है, मतलब आइदर कैंपस और हॉस्टल। इंट्रोडक्शन कह सकते हैं उसे, एक इंट्रोडक्शन होता है, वो थोड़ी बहुत हार्श हो सकती है। हाँ, कि आपसे थोड़ा हॉबी पूछ लिया गया है कुछ, हाँ, उससे रैगिंग का नाम आप उसे नहीं दे सकते हैं, थोड़ा बहुत चलता है उतना। अच्छा, बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की, क्योंकि NITs IITs ये सब ये इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, NITs IITs हो गए, बहुत फेमस होता है उनमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स हो गया, बड़े बड़े इवेंट्स हो गए, फेस्ट हो गए, तो उसके बारे में क्या विचार है आपका? हाँ, यहाँ भी मतलब हर साल फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं। जैसे जनरली एक कल्चरल फेस्ट होता है, उसमें स्प्रिंग स्प्री काफ़ी पॉपुलर है हमारे NIT का, वो 3 डेज़ का फेस्ट होता है। तो उसमें अलग अलग प्रोग्राम करवाए जाते हैं, सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी लास्ट डे आते हैं, इनॉग्रेट भी करते हैं तो सेलिब्रिटी आते हैं। और टेक्निकल फेस्ट भी होता है, जैसे टेक्नोजियन काफ़ी पॉपुलर है हमारे यहाँ का, वो भी 3 डेज़ का फेस्ट होता है। इसमें अलग अलग कॉलेजेस से NITs से आते हैं, कई बार गवर्नमेंट प्राइवेट हर तरह के कॉलेज से आते हैं यहाँ पर यूथ, और वहाँ पर सारा कुछ लगता है, सेमिनार वगैरह होता है, सब कुछ होता है। और स्पोर्ट्स वगैरह फैसिलिटीज़? हाँ, स्पोर्ट्स वगैरह का भी होता है, जैसे क्रिकेट क्लब वगैरह भी बना रखा है NIT वारंगल ने। तो अलग अलग NIT से इंटर NITs कंपटीशन होते रहते हैं यहाँ पर। स्पोर्ट्स हो गया तो उसमें क्रिकेट हो जाता है, वैराइटीज स्पोर्ट्स मतलब हर तरह की वैराइटीज़ है। जैसे यहाँ हमारे यहाँ क्रिकेट ग्राउंड भी है, फिर जाकर आपका बैडमिंटन कोर्ट वगैरह बैडमिंटन के भी होते हैं, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, पूरी तरह से। इवन कि हमारे हॉस्टल में भी ये चीज़ फैसिलिटी दी गई है, 1.8K में भी है, और ऐसे भी कैंपस में भी फिजिकल डिपार्टमेंट करके एक बनाया गया है बिल्डिंग, खासकर इसी चीज़ के लिए। उसमें अलग अलग, जैसे उन्होंने बैडमिंटन कोर्ट बना रखा है, जिम है, फिर जाकर आपका लॉन टेनिस के लिए है, टेबल टेनिस के लिए, सब चीज़ का कोर्ट बना रखा है। और आपका प्रोफेसर्स के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसा, आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, प्रोफेसर तो NIT IIT के वेल क्वालिफाइड होते ही हैं, खासकर जनरली वो PhD तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उनकी, और PhD भी जनरली IIT से, कई बार तो उनके पास पोस्ट डॉक होता है, बाहर से भी होता है। हाँ, समझाने के व्यू में मे बी स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये एक्सपीरियंस वेरी कर सकता है, सबका अपना अलग तरीका होता है। तो ये चीज़ है, बट प्रोफेसर काफ़ी वेल क्वालिफाइड होते हैं। और एक और बात जिसका जिक्र आप पहले भी शुरुआत में ही आपने कर दिया है, उसको मैं दोबारा पूछना चाहूँगा, क्योंकि नॉर्थ के बच्चों को, काफ़ी सारे बच्चों में ऐसा रहता है, मेरा भी जब काउंसलिंग का बारी आया था तो मुझे ये लगा था, मैंने आपसे पूछा था कि साउथ में जाएंगे तो क्या मतलब क्या डिस्कम्फर्ट फील होगा कि नॉर्थ के बच्चे को, क्या आप जान रहे हैं NITs में क्या होता है, 50% होम स्टेट कोटा होता है आपका। ये मीन्स 50, अगर आपका आंध्र प्रदेश में कॉलेज है या फिर केरल में है तो 50% बच्चे वहीं उसी स्टेट के रहेंगे, 50% ऑल ओवर द इंडिया रहेंगे, जो कि मैक्सिमम बच्चे उसी होम स्टेट के रहते हैं। तो नॉर्थ से साउथ में जाने में क्या डिस्कम्फर्ट या अनईजी फील हुआ, तो उसके बारे में आप जैसे जिक्र कर चुके हैं, फिर से आप उसे रिमाइंड कर दीजिए। तो वही चीज़ मैंने जैसा कि बताया कि एक तो आप नॉर्थ से जब जाते हैं उधर साउथ में, तो आपको लैंग्वेज को लेके इशू रहेगा, क्योंकि जनरली इतने ज़्यादा फ्लुएंस नहीं होते हैं इंग्लिश में लोग, तो ये एक इशू रह सकता है आपको। और बाकी तो कहीं ऐसा नहीं होता है, और वहाँ के साउथ के भी लड़के काफ़ी फैमिलियर होते हैं, वो आपसे घुल मिल जाएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। थोड़ी बहुत वो सोशल इशू हो सकता है, बट ऐसा कोई मेजर इशू नहीं रहता है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो कि लोग ये सोचे कि नहीं साउथ अलग है, क्योंकि पूरा इंडिया इंटीग्रेटेड है, तो आपको हर जगह का लुत्फ़ लेना चाहिए। और बहुत सही हो, तो ये चीज़ है। देखिए क्या होता है कि कॉलेज वॉलेज को जज करने के लिए ये पैरामीटर हो ही नहीं सकता कभी भी कि आप ये जज करें कि वहाँ डिस्कम्फर्ट लोकेशन क्या है, या लैंग्वेज को लेकर कहीं डिस्कम्फर्ट तो नहीं है। थोड़ी बहुत हर जगह इशू होता है, बट मेन पैरामीटर जो जनरली कॉलेज को आंकने का होना चाहिए कि वहाँ के प्रोफेसर कैसे हैं, या फिर वहाँ का प्लेसमेंट वगैरह का एस्थेटिक्स कैसा है। तो हमको लगता है कि इसी चीज़ पे हर किसी को जज करना चाहिए। मैंने इसको भी यही सजेस्ट किया था कि भाई तुम यही चीज़ देख के जाओ, कहीं भी जाओगे तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आनी चाहिए, वहाँ जाने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो उतना आदमी मैच्योर इनफ हो जाता है जाने के बाद। तो नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कैसा है आउटसाइड द कैंपस एज वेल एज इनसाइड द कैंपस?
देखिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, अब जैसे मैं बाहर आउट ऑफ द कैंपस की बात करूं तो जनरली जो NIT वारंगल है उससे सबसे नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो काजीपेट लगता है, और दूर में जो है वो वारंगल स्टेशन लगता है। ऑल्दो आदमी ये समझता है कि वारंगल है तो वारंगल स्टेशन नज़दीक होगा, बट ऐसा नहीं है। और तो ये है कि आपका रेलवे कनेक्शन भी बहुत बढ़िया है, कनेक्टिविटी बढ़िया है कैंपस से, और पास में ही आपके सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो हैदराबाद लगता है, तो वहाँ से भी कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। तो ये है कि कहीं से भी आइदर आप बाई फ्लाइट आइए या फिर बाई रोड आइए, तो आपको कनेक्टिविटी डायरेक्ट एकदम कॉलेज गेट के पास आ जाता है। तो आउटसाइड ऑफ कैंपस कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है, 24/7 हर समय खुला रहता है, तो वो हो जाएगा। अब बात रही इनसाइड कैंपस की, तो हॉस्टल से जनरली जो है वो 2-2.5 किलोमीटर ऑन एन एवरेज पड़ता है एरिया, कैंपस मेन गेट। तो वहाँ पर इशू हो सकता है, हालांकि आप अपना ओला वगैरह या फिर अपना अगर ऑटो वगैरह अगर प्राइवेट अगर आप देते हैं तो वहाँ पर है कि आप आ सकता है वो आपके उस पर, आप कॉलेज हॉस्टल गेट से आप बैठिए और सीधे मेन गेट पे आप उतर जाइए। तो ये आपका वो आप पे एंड यूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पर। ऐसे प्लेसमेंट के बारे में तो आप सभी लगभग जान ही रहे होंगे इस कॉलेज का, वैसे फिर भी इस पे आप अपना थोड़ा बताइए, एक्सपीरियंस शेयर करिए। हाँ देखिए, प्लेसमेंट का ऐसा है कि जैसे अब CS ब्रांच जो हो गया या ECE जो ब्रांच होते हैं, तो जनरली इसमें जो है NIT वारंगल मुझे लगता है कि तिरची से भी ऊपर है। हालांकि सबको पता है कि तिरची जो है टॉप NIT में है, टॉप क्या फर्स्ट रैंकिंग रखता है NIT में, तो मुझे लगता है कि तिरची से भी बेहतर जो है CS और ECE जो है वो वारंगल का है। और बाकी जो नीचे के कोर ब्रांच हैं जैसे आपके सिविल मैकेनिकल वगैरह हो गए, इसमें है थोड़ा बहुत स्लाइट वेरिएशन होता है, बट फिर भी इसमें भी आपको 70 to 80% प्लेसमेंट होता ही होता है। इन्होंने मुझे एक इंसिडेंस बताया था कि एक बच्चे के लिए, एक बच्चा शायद CS में अनप्लेस्ड था, वो भी अराउंड 5.5 CGPA, उसके लिए OnePlus कंपनी आया और उसे 18 लाख का प्लेसमेंट, उतना लाख का प्लेसमेंट, 18 lakhs पर एनम का प्लेसमेंट उस 5.5 CGPA वाले बच्चे को देख करके वो कंपनी गया। तो ये रेपुटेशन है आपका CS का, और बाकी ब्रांच में भी डिसेंट प्लेसमेंट आपका होता है। और अब अगला गर्ल्स लोग के प्रोपोर्शन पे बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को ये जानना होगा, ठीक है। तो गर्ल्स लोग का प्रोपोर्शन के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? गर्ल्स का भी डिसेंट प्रोपोर्शन है वहाँ, जैसे गवर्नमेंट का जो रूल्स है उसके हिसाब से एक मिनिमम आपको रखना पड़ता है वेटेज गर्ल्स का, तो वो यहाँ बाकायदा रहता है। तो कहीं भी इस चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आइदर इन नॉर्थ साउथ सोसाइटी और इन एकेडमी। तो काफ़ी वहाँ फैमिलियर इन्वायरमेंट है, और गर्ल्स बॉयज़ क्या सब एक जगह है और सब एक साथ वहाँ पर मिलके काम करते हैं। और ऐसे बता दें, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर के आप नहीं आइएगा, क्योंकि क्राइटेरिया जो आपका, इसीलिए गवर्नमेंट ने भी रिजर्वेशन किया आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में गर्ल्स लोग के लिए। आई थिंक 17 या 18% के अराउंड रिजर्वेशन है। तो आपको किसी भी आप NITs में जाते हैं तो आपको गर्ल्स का प्रोपोर्शन आई थिंक 20 to 25%, मतलब बॉयज़ के कंपैरिजन में 20-25% आपको गर्ल्स का रेशियो आपको मिलता है। और IITs में तो और भी कम रहता है थोड़ा, पर अब इसका मतलब ये नहीं कि आप IITs नहीं प्रेफर करिएगा। कॉलेज में भले नहीं मिले गर्ल्स, पर सोसाइटी में द्वार खुल जाते हैं। अच्छा, और कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? क्योंकि नेट पे तो उतना प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक एक जगह का तो फ़ोटो नहीं मिल सकता है नेट पे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहाँ का? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत, हमारा जो कॉलेज है वो जनरली 250-300 एकड़ के अप्रॉक्स में है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग नई सी बनी है कि आप देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि डिलक्स होटल उसके आगे फेल है। तो ऐसा है। और कुछ जो पुरानी बिल्डिंग है, जनरली हमारा कॉलेज जो है वो सिविल इंजीनियरिंग से स्टार्ट हुआ था, तो वो एक डिपार्टमेंट जो है वो थोड़ा पुराना है, मगर उसको भी रेनोवेट कर दिया है इन्होंने, और वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। मगर कुछ जो अभी रिसेंटली बहुत सारे जो बनाए गए हैं आपके, आइदर वो हॉस्टल हो या फिर आपको एकेडमिक बिल्डिंग हो, बहुत सारे ऐसे ऑडिटोरियम वगैरह भी बनाए गए, तो वो एकदम हाईली इक्विप्ड है, मतलब अभी हाईटेक टेक्नोलॉजी से, और काफ़ी बढ़िया वो है। मतलब उसको आप देखिएगा तो देखते बनिएगा। बहुत सारे ऐसे नेट पे भी अपलोड किया गया है इधर हाल में ही वो सब बिल्डिंग। वहाँ का TS जो है वो आप देखिएगा, ऐसे भी डालिएगा तो काफ़ी, TS मतलब टाइम स्क्वायर जो है वहाँ पर, वो टाइम स्क्वायर कहते हैं उसको, क्योंकि वहाँ आप जनरली बैठता है आदमी 1 घंटे के लिए, वो 2 घंटे के लिए जनरली कब वो स्क्वायर होकर 4 घंटा हो जाता है पता नहीं चलता। अच्छा, तो इसलिए सोच समझ के नाम रखा गया टाइम स्क्वायर, मतलब टाइम बीता पता नहीं चलता उस जगह पे। टाइम स्क्वायर इसीलिए उसको कहा जाता है। उसी के सामने जस्ट लाइब्रेरी है हमारा लाइब्रेरी भी पूरी तरह से डिजिटल है। लाइब्रेरी तो खैर वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी में से आता है NITs के। बाकी कभी विजिट कीजिए आप तो पता चलेगा। तो चलिए अब इस रिव्यू को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरे मन में जितने सवाल थे मैंने पूछ लिया। अगर आपके मन में भी कुछ सवाल बच गया होगा जो इस वीडियो में कवर नहीं हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इनसे पूछ के बता दूंगा। ठीक है, कज़न ब्रदर है मेरे, ठीक है, तो इजीली मैं आपसे इनसे कांटेक्ट करके मैं आपको बता दूंगा।
और भी कई यूजफुल वीडियो है चैनल पे, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इसी तरह से बेनिफिशियल कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।